नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य मुकेश गुप्ता ज्योतिष मंत्र चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। लर्न वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक ज्योतिष का सरल अध्ययन, इस श्रृंखला का यह 5वां वीडियो है। आज के वीडियो में हम मंगल ग्रह के कारकत्व यानी कि जन्म कुंडली में मंगल से किन बातों का विचार किया जाता है ये जानेंगे। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आती रहे। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जन्म कुंडली में मंगल का महत्व हम ये जानेंगे। मंगल ग्रह के क्या कारकत्व है इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मंगल का रोल शारीरिक बनावट में क्या है। शारीरिक बनावट एवं स्वभाव। ज्योतिष में मंगल को एक क्रूर ग्रह माना गया है। यह साहस का प्रतीक है। लगन में बैठे ग्रह का हमारे व्यक्तित्व पर पूर्ण प्रभाव पड़ता है, क्योंकि लगन हमारा शरीर है। जन्म कुंडली में लगन भाव में मंगल ग्रह व्यक्ति के चेहरे में सुंदरता एवं तेज लाता है। व्यक्ति उम्र के हिसाब से युवा दिखाई देता है। यह जातक को पराक्रमी, साहसी और निडर बनाता है। लगन में मंगल के प्रभाव से व्यक्ति में अभिमान भी होता है। वह किसी प्रकार के दबाव में रहकर कार्य नहीं करता है। हमारे श्री नरेंद्र मोदी की जो कुंडली है उसमें लगन में मंगल अपनी राशि का है, इसलिए वो किसी के दबाव में कार्य नहीं करते और उनमें ऊर्जा का बड़ा संचार रहता है हमेशा, और बहुत देर तक कार्य कर सकते हैं। शारीरिक रूप से व्यक्ति बलवान होता है। व्यक्ति का स्वभाव क्रोधी होता है। ऐसे जातकों को सेना, पुलिस, इंजीनियरिंग क्षेत्र में अधिक सफलता मिलती है। मंगल का लगन भाव में होना मंगली दोष भी बनाता है, जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे। बली मंगल के प्रभाव। मंगल की प्रबलता से व्यक्ति निडरता से अपने निर्णय लेता है। वह ऊर्जावान रहता है। इससे जातक की उत्पादक क्षमता में वृद्धि होती है। विपरीत परिस्थितियों में भी जातक चुनौतियों को सहर्ष स्वीकार करता है और इन्हें मात भी देता है। इंजरीज यानी कि चोट। मंगल चोट का कारक ग्रह है। चोट के लिए अन्य कारक ग्रह हैं छठे भाव का स्वामी और केतु। यदि ये चोट कारक सभी ग्रह शरीर के एक ही अंग को दर्शाने वाले सभी कारकों को पीड़ित करते हैं तो उस अंग पर, शरीर के उस अंग पर चोट लगती है। अब किसी एक अंग को दर्शाने वाले कारक हैं संबंधित भाव, उस भाव का स्वामी काल पुरुष यानी कि मेष लगन की कुंडली में उतने ही संख्या का भाव और उस राशि का स्वामी। उदाहरण के लिए हाथों को तीसरे भाव के स्वामी, और जो मेष लगन की कुंडली है काल पुरुष की कुंडली, उसमें तीसरा भाव में मिथुन राशि होती है। तो हाथों के लिए तीसरे भाव के स्वामी काल पुरुष की कुंडली का तीसरा भाव की राशि मिथुन और तीसरी राशि के स्वामी बुध के द्वारा दर्शाया जाएगा। तो ये अगर सभी तथ्य मंगल से पीड़ित हैं तो शरीर के उस अंग में व्यक्ति को चोट आदि लगने का खतरा रहता है। मंगल ब्रदर्स का भी कारक है, छोटे भाइयों का कारक है। यदि तीसरे भाव, जिससे हम छोटे भाई बहन देखते हैं, तो मंगल से हम भाई देखेंगे। यदि तीसरे भाव का स्वामी और मंगल मजबूत और शुभ ग्रह से दृष्ट हैं तो जातक के कई छोटे भाई होंगे। अब ये ज्योतिष की किताबें बहुत पुराने समय में लिखी गई थी ऋषि मुनियों द्वारा, तब संतान ही दो होती हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसके बहुत सारे छोटे भाई होंगे। आप कजन वगैरह को मिला के कह सकते हैं। यदि ये सभी कमजोर और पीड़ित हैं तो उसके पास कोई भी छोटा भाई नहीं होगा, यानी कि वो अपने परिवार में सबसे बड़ा होगा। इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता। मंगल बुद्धिमत्ता का भी ग्रह है। यदि यह बुद्धिमत्ता के भाव पांचवें भाव से हम व्यक्ति की इंटेलिजेंस, मेंटल इंक्लिनेशन को देखते हैं। तो यदि मंगल पांचवें भाव और उसके स्वामी को लगन और चंद्र लगन दोनों से प्रभावित करता है, यानी कि लगन से भी पांचवें भाव को और चंद्र कुंडली के भी पांचवें भाव को मंगल प्रभावित करता है, तो आदमी मर्मज्ञ बुद्धि और त्वरित समझ यानी कि बहुत तेज बुद्धि वाला, तीक्ष्ण बुद्धि वाला समझा जाता है। स्क्रॉटम यानी कि अंडकोश, मंगल राशि संख्या 8 का स्वामी है। यदि मंगल अष्टम भाव और इसके स्वामी के साथ राहु द्वारा पीड़ित होता है तो किसी को बवासीर, फिस्टूला, यहाँ तक कि हाइड्रोसिल जैसी परेशानी होने की संभावना है। फायर यानी कि अग्नि। मंगल एक उग्र ग्रह है। यदि यह सूर्य
क्योंकि सूर्य संसार में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, सभी वहीं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो यदि यह सूर्य और केतु अन्य अग्निकारक ग्रहों के साथ अग्नि का प्रतिनिधित्व करने वाले कारकों को पीड़ित करता है, तो ये उन कारकों के लिए आग का कारण बनता है। जैसे कि मंगल, केतु, सूर्य, ये सभी अग्नि कारक हैं। और यदि हमारी कुंडली के चतुर्थ भाव, जिससे कि हम मकान वगैरह को देखते हैं, तो यदि हमारी कुंडली के चतुर्थ भाव को पीड़ित करें तो मकान में आग लगने की संभावना बनती है। इसी प्रकार हम अन्य भावों पे भी इन तीनों अग्निकारक ग्रहों का प्रभाव जान सकते हैं। प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, मंगल संपत्ति का भी कारक है। मंगल को भूमि पुत्र माना गया है। यदि यह शनि यानी कि भूमि कारक, शनि को भी भूमि कारक माना गया है। यदि यह शनि के साथ चौथे भाव और उसके स्वामी, चौथे भाव के स्वामी को हम संपत्ति कारक मानते हैं, तो यदि यह शनि के साथ चौथे भाव और उसके स्वामी को प्रभावित करता है तो यह घरों और जमीनों आदि के अधिग्रहण को दर्शाता है। तो ऐसा व्यक्ति जमीन खरीदता भी है और मकान बनाता भी है। वायलेंस यानी कि हिंसा, मंगल हिंसा का ग्रह है। यदि यह मन के कारकों अर्थात लगन, लगन हमारा पूरा शरीर है, मन भी है, लगन सब कुछ है, तो यदि यह मन के कारकों अर्थात लगन और चौथे भाव, चौथे भाव से भी हम मन के बारे में विचार करते हैं, उनके स्वामी और चंद्रमा और हिंसा के अन्य कारकों, चंद्रमा जो है हमारे मन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। चंद्रमा के पीड़ित होने से हमारे मन पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो यदि यह मन के कारकों अर्थात लगन, चौथे भाव और उनके स्वामी और चंद्रमा पर हिंसा के अन्य कारक ग्रहों केतु और केतु अधिष्ठित राशि यानी कि जिस राशि में केतु हो उसके स्वामी के साथ अपना प्रभाव या युति या दृष्टि आदि द्वारा डालता है, तो यह मन को हिंसा की ओर झुकाता है। और ऐसे मामलों में कुंडली के चतुर्थ और एकादश भाव और उनके स्वामी भी पीड़ित हों तो कोई हत्यारा भी बन सकता है। आप अभी क्योंकि सीखने की स्टेज में है तो किसी को इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन नहीं दीजिए जब तक आपको कुंडली संपूर्ण रूप से एनालिसिस करना ना आ जाए। मित्रों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का हमसे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कंसल्टेशन लिंक को क्लिक करके आप हमसे सलाह ले सकते हैं। मंगल चोट का कारक है, इस कारण यदि यह केतु या केतु अधिष्ठित राशि यानी कि जिस राशि का स्वामी केतु है के साथ आठवें भाव और उसके स्वामी अष्टम भाव से मृत्यु का विचार किया जाता है, मृत्यु के कारण का विचार किया जाता है, को प्रभावित करता है, तो जातक की दुर्घटना के माध्यम से मृत्यु हो सकती है। दुर्घटना के माध्यम से ऐसे जातक की मृत्यु हो सकती है। यदि आठवें भाव और अष्टमेश पर दूसरे, चौथे और छठवें भाव के स्वामियों का अतिरिक्त प्रभाव हो तो व्यक्ति की मृत्यु किसी दुर्घटना के कारण न होकर किसी के द्वारा हमला करने से, हथियार के द्वारा हमला करने से हो सकती है। इन सभी बातों में हमने ये भी देखना है कि केवल क्रूर प्रभाव है तो ऐसा होगा, अगर शुभ ग्रह की भी दृष्टि है तो वो घटना टाली जा सकती है। मांगलिक योग, मित्रों अब हम चर्चा करेंगे मांगलिक योग के बारे में। इसके बारे में एक अलग से विस्तार पूर्वक वीडियो बनाया जाएगा। मंगल यदि कुंडली के 1, 4, 7, 8 या 12वें भाव में होता है तो मांगलिक योग बनता है, जो जीवन साथी की दीर्घायु के लिए अनुकूल नहीं है। ऐसे में यदि कुंडली के 7वें और दूसरे भाव के स्वामी भी कमजोर हों और पत्नी या पति के कारक भी पीड़ित हो तो यह खतरनाक हो जाता है। पुरुष की कुंडली में शुक्र पत्नी का कारक होता है और पत्नी की कुंडली में गुरु पति का कारक होता है। पुरुष चार्ट के लिए शुक्र और पति के लिए महिला चार्ट में बृहस्पति है। इस योग में 7वें भाव के पीड़ित होने से यह जीवन साथी की आयु के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि यह पत्नी या पति की दीर्घायु का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल द्वारा दूसरे भाव का पीड़ित होना भी उतना ही बुरा परिणाम होता है, क्योंकि दूसरा भाव भी साथी का दीर्घायु भाव होता है। बाकी इसके बारे में एक पूरा वीडियो बनाएंगे, तब आपको मांगलिक दोष की पूरी डिटेल मिल पाएगी। डिजीजेज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, छोटी अवधि के रोग। मंगल ग्रह एक ऐसा ग्रह जो अपना प्रभाव दिखाने में देरी नहीं करता है। यह शनि के विपरीत, शनि बहुत टाइम लेता है, यह शनि के विपरीत कार्यवाही में त्वरित है, तेज है, जो कार्य करने के लिए धीमा है। शनि कार्य करने के लिए धीमा है, मंगल तुरंत कार्यवाही करता है और लंबे समय तक चलने वाला प्रभाव देता है शनि। लेकिन मंगल का जो प्रभाव है, क्योंकि वो त्वरित ग्रह है, इसलिए वो छोटी अवधि का प्रभाव दिखाता है।
इसलिए जब कोई बीमारी मंगल के कारण आए तो वह कम समय के लिए होती है। राउंड्स ऑफ क्रिस्टल, सूर्य के ज्यादा नजदीक होने से मंगल ग्रह अतिचारी हो जाता है। जो ग्रह सूर्य से बहुत निकट है तो वह अतिचारी हो जाता है। ग्रहों की गति के बारे में भी एक वीडियो बनाने का विचार है, जो आपके सामने हम बाद में पेश करेंगे। तो सूर्य से ज्यादा नजदीक होने के कारण मंगल ग्रह अतिचारी हो जाता है। असामान्य रूप से उच्च गति में चलने वाला या तेजी से जलती आग का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि इसकी गति तेज हो जाती है और ये आग का भी प्रतिनिधित्व करता है। और जैसे हम बंदूक के शॉट में देखते हैं कि गोली जब हम चलाते हैं तो बड़ी तेजी से और आग के साथ निकलती है। तो जब मंगल अतिचारी गति में यह अपने प्रभाव से मृत्यु को इंगित करता है, तो यह बंदूक की गोली आदि से मृत्यु का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि मंगल में फायर है, स्पीड है, गोली में भी फायर और स्पीड है। और मंगल अगर 8वें भाव वगैरह को पीड़ित करता है तो मृत्यु को भी दर्शाता है। तो जब यह अतिचारी गति में अपने प्रभाव से मृत्यु को इंगित करेगा तो यह बंदूक की गोली आदि से मृत्यु का प्रतिनिधित्व करता है। क्विक रिजल्ट्स, त्वरित परिणाम। जैसा कि पहले ही कहा गया है कि मंगल ग्रह अपना कार्य तेजी से करता है। दूसरी ओर बुध पाप प्रभाव बहुत जल्दी ग्रहण करता है। मंगल प्रभाव ग्रहण नहीं करता किसी का इतनी आसानी से। बुध जो है दूसरे ग्रहों का प्रभाव बड़ी आसानी से, बड़ी जल्दी से ग्रहण करता है। यदि इसलिए मंगल मिथुन राशि और उसके स्वामी बुध दोनों को अपनी दृष्टि या युति द्वारा पीड़ित करता है, तो यह उस व्यक्ति के जीवन के लिए खतरा पैदा कर सकता है। किसके लिए? जिस व्यक्ति के, जिस रिलेशन के, जिस घर से मिथुन राशि 8वें या तीसरे स्थान पर होती है, खासकर जब कारक ग्रह मंगल भी पीड़ित हो। जैसे मान लीजिए मिथुन राशि जो है चौथे भाव से अष्टम में पड़ रही हो, तो माता के लिए खतरा पैदा करेगा। इसके बारे में जब आप पूरा एनालिसिस सीख जाएंगे तो आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। मिलिट्री यानी कि सेना, मंगल मार्शल है। यदि यह मुख्य रूप से लगन के स्वामी चंद्र लगन के स्वामी और दशम भाव पर प्रभाव डालता है, तो ऐसा व्यक्ति सेना में जा सकता है। टेम्पर यानी कि मनोदशा, यदि मंगल और शनि मन के कारक लगन, चौथे भाव के स्वामी और खास तौर से चंद्रमा को एक साथ प्रभावित करें तो जातक शॉर्ट टेम्पर्ड होता है। थेफ्ट यानी कि चोरी, यदि मंगल चोरी के छठे घर का स्वामी है और यदि शनि उसी भाव में बैठा है और मंगल पहले या 11वें घर में है, तो व्यक्ति में चोरी की आदतें विकसित हो सकती है। इसके बारे में भी पूरा एनालिसिस करके ही किसी को बताइएगा, क्योंकि अभी आप सीखने की अवस्था में। नॉन वायलेंस, अहिंसा। अब मंगल अगर हिंसा का ग्रह है तो अहिंसा का भी ग्रह यही है, तो जिसने अपने मंगल को साथ लिया तो वो नॉन वायलेंस की तरफ भी बढ़ जाता है। तो यदि मंगल पर बहुत शुभ प्रभाव पड़ रहा हो तो व्यक्ति दृष्टिकोण और कार्यों में अहिंसक प्रवृत्ति का हो जाता है। वो कायर नहीं हो जाता, उसकी प्रवृत्ति अहिंसक हो जाती है। वह अपने बल का जो है सदुपयोग दूसरों की रक्षा के लिए करता है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हमने मंगल ग्रह के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।